आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का 34वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पर हम 10,000 जीके जीएस को कवर करते हैं। यहां पे जो भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखेंगे, ये सारे प्रश्न पिछले साल के पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 34वां भाग है और जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसके लिए 4 विकल्प और 5 सेकंड का समय होगा। आप अपना क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर लाइव होने के बाद देख रहे हैं। कभी भी देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। शुरू करते हैं। उससे पहले आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी, ताकि और लोग इसे जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? आपके ये 4 विकल्प है और आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। देखिए, अगर आप 1857 के विद्रोह को देखेंगे सही तरीके से तो इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा गया है। हालांकि केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, हाँ सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन सैनिक विद्रोह पूरी तरह से नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कई राजा महाराजा भी लगे हुए थे। जैसे अगर आप बात करें झांसी की, इसके अलावा लखनऊ की हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई थी, इसके अलावा कानपुर, नाना साहब, दिल्ली, जहाँ जहाँ भी यहाँ ये मतलब बाद में बढ़ा, वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ का लोकल राजा इसमें इन्वॉल्व था। तो इसको होने के कई सारे कारण थे। कई लोग इसको स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा ही नहीं देते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से फेल हो गया। हालांकि इसके भी कई फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया, इसको हटा लिया गया। अब यहाँ पे संसद रूल करने लगी ब्रिटेन की, तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। तो इसको जो विद्रोह की संज्ञा दी है ये दिया गया है बीडी सावरकर के द्वारा। अब बीडी सावरकर ने एक बुक लिखा है, इस बुक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडियाज। इस बुक में इन्होंने कहा है कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। यह क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन सीजीएल टायर का है। आपके 4 विकल्प और आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। सही उत्तर होगा वही बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी और इसको यंग इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता है। देखिए, जो भी आपके स्क्रीन पर लिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, तभी ये लिखा जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। यंग इंडिया संगठन की बात करें तो यह एक गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी तथा इनमें इनके भाई भी साथ थे जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर। इसकी स्थापना की गई थी 1904 में और कहां पे? तो महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो जो बीडी सावरकर हैं इनको एक बड़ा वैल्यू दिया जाता है, एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में एक तरह से कहिए तो पूजा किया जाता है पूरे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध, जिसको हम सत्याग्रह कह सकते हैं, इसका सिद्धांत किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 का है और ये 2016 में पूछा गया था। 4 विकल्प और 5 सेकंड का समय। सही उत्तर है अरबिंदो घोष। देखिए, अगर मतलब कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके क्वेश्चन पूछे और महात्मा गांधी का भी विकल्प हो, तब भी आप अरबिंदो घोष को ही ट्रिक करेंगे क्योंकि अरबिंदो घोष ही थे जिन्होंने सबसे पहले इसे व्यापक स्तर पे लाया था। अगर आप महात्मा गांधी जी को देखेंगे तो महात्मा गांधी जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफी देर से एंट्री किए हैं। इनकी एंट्री होती है 9 जनवरी 1915 के बाद, जब ये आते हैं रिटर्न साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका गए थे एक केस के मामले में,
वहाँ से जब भारत आया तो ये लगभग 2 साल तक घूमे। उसके बाद इनका जो पहला सत्याग्रह था ये था चंपारण में, जो नील खेतिहर थे उनके साथ। इसके अलावा जो दूसरा था ये था अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उनकी जो मतलब कि मजदूरी थी ये नहीं बढ़ाई जा रही थी, उसके लिए। क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अरबिंदो घोष। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? क्वेश्चन एसएससी जे में पूछा गया है, बताइए। अग्रगामी मतलब आप ये कह सकते हैं कि साथ में रहने वाले या फिर आगे रहने वाले। अगर इंडियन कांग्रेस की हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो अग्रगामी संस्था की हम बात कर रहे हैं ये था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कांग्रेस से पहले की गई थी 1876 में, और 2 लोगों ने इसकी स्थापना की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को हिलाने के लिए पहली बार इसकी स्थापना की। ये क्वेश्चन एसएससी जे में पूछा गया है। अगला है कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प और 5 सेकंड का समय। भारतीय सुधार संघ की अगर स्थापना आप देखेंगे ये हुआ था 1870 में। डेट है 29 अक्टूबर 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो सारे क्वेश्चन हैं ये सीजीएल में या फिर एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि ये आपके अदर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सीजीएल में पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, और आपके किसी भी एग्जाम में चाहे स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या फिर कौन थी? ये भी क्वेश्चन सीजीएल का है। देखिए ये एक रूसी महिला के द्वारा किया गया था। अगर आपको इतना भी बता दिया जाए तो भी आप इस क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही महिला है और इनका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की हम बात करें तो इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में, ठीक है, 1875 में। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? बताइए। देखिए अगर आप राजा राम मोहन राय को देखेंगे तो ये जुड़े थे, बिल्कुल जुड़े थे। इनके कहने पर ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत किया। कई सारे काम हैं जिन्होंने जिसको इन्होंने किया है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके नाम पर आज भी आप स्कूल कॉलेज देखते हैं, तो ये भी मतलब शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए। ज्योतिबा बाई फुले, इन्होंने जो दलित महिलाएं थी, दलित लोग थे, उनके शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया। तो ये तीनों लोग जुड़े थे, लेकिन जो नहीं जुड़े थे इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दरअसल यह एक लेखक है, एक कवि है, और यह आपको इसी मतलब अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे ही मिलेंगे। खड़ी बोली के रचयिता माने जाते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है 2016 में। अगला है कि कोमा गाता मारू यह क्या है? यह है आपके विकल्प। देखिए कोमा गाता मारू एक जहाज है, और जो कि जहाज था जापान का। मतलब यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा पोत। तो ये एक बार भारत में यात्रा भी किया था 1914 में, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछा जाता है। अगला है कि दलित और पिछड़े वर्ग के सुधारक कौन थे? आपके विकल्प, और सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर कह सकते हैं, जो उस समय अछूत कहे जाते थे। जिनको आज आप दलित कहते हैं वो उस समय अछूत कहे जाते थे। उन वर्गों को सुधार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इन्होंने
दलित वर्गों के लिए ही तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में होता था। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। वुड डिस्पैच ये किसके बारे में था? देखिए, अगर आप वुड डिस्पैच की बात करें तो यह एक शिक्षा की योजना थी और जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। ये करीब करीब भारत में 1854 में लाया गया और यहाँ पे क्या था कि ये शिक्षा के बारे में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे शिक्षा को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे पहले गुरुकुल वाला सिस्टम था। तो अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले से लाया गया और वुड का डिस्पैच इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 का है। अगला है कि खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? एसएससी जेई सिविल। इन्होंने किया था 1908 में। अगर हम खुदीराम बोस के बारे में कुछ चीजें आपको बता दें तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 1899। बहुत कम उम्र में इन्होंने किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया बंगाल में। अगला है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया है, बताइए। इनका नाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब नाम नहीं है लेकिन इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं और ये हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक महान नेता है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1845। इनकी मृत्यु हो गई थी 1917 में। 1892 से लेकर के 95 के बीच में ये लिबरल पार्टी के एक एमपी के रूप में ब्रिटिश सांसद हुए थे और ये 3 बार अध्यक्षता के लिए चुने गए। तो आपका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। वेदों की ओर लौट चलो, यह कथन किसका है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और 5 सेकेंड। सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहां पे? बंबई में। बंबई, उस समय बंबई ही था, अब मुंबई है। तो वहां पे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने कहा कि गो बैक टू वेदास, मतलब कि वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर वापस लौटो। उन्होंने कहा कि वेद में बहुत कुछ है, अगर आप वेदों से जुड़े रहेंगे तो आपका बहुत फायदा हो सकता है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया है। अगला है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? ये है आपके विकल्प। यह है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को देखेंगे तो ये जो गरम दल था जिसमें हम 3 लोगों को जानते हैं, लाल, बाल और पाल, उसमें ये लाल मतलब कि लाला लाजपत राय ही थे। इनको पंजाब केसरी यानी कि पंजाब के शेर का खिताब दिया जाता है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक को देखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं इनका रिलेशन मिलता है। चलिए, लाल बाल पाल में हमने लाल का बता दिया। बाल का होता है बाल गंगाधर तिलक। अब बताइए पाल का क्या होगा? पाल का पूरा नाम क्या होगा? आप हमें बताइए कमेंट करके। एसएससी जेई सिविल में 2018 में पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइए। देखिए, यहां पे कहा गया है एक शब्द व्यक्तिगत सत्याग्रह, मतलब कि निजी सत्याग्रह। ठीक है, निजी सत्याग्रह की बात करें तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। ये आचार्य विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जो कि इनका चयन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इन्होंने 17 अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी के देखरेख में ये सत्याग्रह किया। अगला है कि आईसीए में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आईएएस परीक्षा के लिए जो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा थी, शुरू किया गया जब भारत में, तो पहले इसकी उम्र सेवा 23 रखी गई, फिर 21 किया गया, फिर 19 किया गया, फिर 21 किया गया। कई बार चेंजेस हुए हैं। अगर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें पास करने वाले जो पहले भारतीय थे, इनका नाम था सत्येंद्र नाथ
टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये 1870 के दशक में इन्होंने ये क्वालिटी पाया था। एसएससी जेई में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? कुल मिलाकर आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की, ये बताइए आप। अगर हम आत्मीय सभा की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? तो 1815 में। राजा राम मोहन राय ही हैं जिनके कहने पे 1829 में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन कर दिया। आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में की और 1819 तक ये क्रांतिकारी काम करता रहा। ये हिंदू वेदांतवाद है। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? देखिए, किसानों की जो प्रॉब्लम थी उनको एक तरह से धार देने के लिए ये अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में। ये इसको 2 बार बंटवारा भी हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत होती है बिहार से, तो इसके लिए से उत्तर होगा 1936। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद का जो रियल नाम था ये था नरेंद्र नाथ दत्त। इसके अलावा जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण। उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी को हम भारतीय युवा दिवस मनाते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें, युवा दिवस तो यह अगस्त में मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। हमने आपको हिंट दे दिया, ये अगस्त में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, इनके गुरु का नाम रामकृष्ण था। ये 1893 में शिकागो में भाषण दिए थे US से, और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? क्वेश्चन बेहद आसान है। ये हैं भारत के पहले गृह मंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री, दोनों आप कह सकते हैं। इनका नाम है वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि दी गई थी बारडोली की महिलाओं के द्वारा, और इनकी एक स्टैचू बनी है, आप देखेंगे कि गुजरात में। और इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो 562 रियासत हुआ करती थी और इनको जोड़ने का काम इन्होंने ही किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार बहिष्कृत भारत किसने शुरू की? बहिष्कृत भारत की बात की गई है। सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 अप्रैल 1927 को एक मराठी में एक मतलब न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। तो इन्होंने उसमें कई सारे चीज़ों को ऐड किया जिससे कि भारत में सुधार हो सके। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? एक लाइन में उत्तर बताएं तो सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी में कोलकाता में एक साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र शुरू किया जिसका नाम था संवाद कौमुदी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पहला। अगला है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थोड़ी मिस टाइपिंग है इधर, तो बताइए आप। सत्य शोधक समाज की बात की गई है, इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। कब, कहां? तो पुणे में। कब? 24 सितंबर 1873। यह एक समाज सुधार संस्था थी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है।
देखिए, आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए, इससे नहीं फर्क पड़ रहा है कि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर लाइव होने के बाद देख रहे हैं। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर पाएंगे, अगर लाइव नहीं देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पाएंगे। तो कहीं पर भी आप कमेंट करते रहिए। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अगर पूरा नाम देखें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था इसका नाम। 1885 में इसने कांग्रेस की स्थापना की और ये लगभग 22 सालों तक महासचिव भी रहा कांग्रेस का। बाद में जब कांग्रेस एक तरह से उग्र होने लगी अंग्रेजों को लेकर के, तब इसको हटना पड़ा। अगला है कि बंगाल के राष्ट्रगान अमार सुनार बंगला, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? जैसे भारत माता की हम बात करते हैं ना, उसी तरह बंगाल माता के लिए यह एक संबोधि गीत था और इसको लिखा गया था 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हो जाता है। लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को आप देखेंगे तो गीतांजलि के लिए भारत में पहला नोबेल भी मिला है। कब? 1913 में। ये इनका जो फील्ड था ये था साहित्य। नोबेल पुरस्कार की बात करें 1901 से दिया जाना शुरू किया। पहले 5 भागों में दिया जाता था, बाद में 6 भागों में किया गया। इसके अलावा भारत के कई सारे लोग हैं जिनको नोबेल मिला। एक व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है, पूरी तरह से इंडिया नहीं है। क्या आप इनका नाम कमेंट करके बता पाएंगे? अगर आपको ईयर बता दें तो 1998 में मिला था। बताइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया? देखिए, अभी इसी क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बताया था पीछे। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि पुणे में हुआ था। इसके अलावा ये भी बताया कि 24 सितंबर 1873 को हुआ और यह एक समाज सुधार था। महिलाओं, शूद्रों, दलितों के सुधार के लिए ये काम करता था। SSC MTS परीक्षा 2017 में पूछा गया है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? आपने भी सुना होगा कि उनको काला पानी की सजा हो गई। तो काला पानी इनमें से किसको कहते थे? आज के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा जाता था या फिर ब्लैक वाटर। जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको दंडित करने के लिए यहाँ पे भेज दिया जाता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकाट का नारा दिया गया? साइमन कमीशन वापस जाओ, ये कब? ये किया गया मद्रास अधिवेशन में। मद्रास अधिवेशन में ये नारा दिया गया कि मतलब कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। लेकिन साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। देखिए, साइमन कमीशन 2 चीज़ों के लिए आया था। जो 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, इसके अलावा 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। इन दोनों को रीड करने के लिए आया था और इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण था कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। सही उत्तर होगा 1927 के मद्रास अधिवेशन में इसको नारा दिया गया। CHSL 10+2 2018 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कि सही नहीं ट्रिक किया गया है। मुंडा विद्रोह जो कि 1899 में हुआ, तो ये तो सही ही है। बेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। लेकिन चुआर विद्रोह की बात करें तो इसका सही डेट है 1799 से लेकर के 1800, या फिर कहीं कहीं आपको 1798 से लेकर के 99 मिलता है। तो ये हुआ था चुआर विद्रोह। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में, जो आज का मिदनापुर बांकुरा वाला जिला है, वहाँ पे होता था। यहाँ पे जो विस्थापित जमींदार दुर्जन सिंह थे, अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने विद्रोह किया था। ये लगभग 30 गांवों का मामला था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा रंपा विद्रोह। रंपा आंदोलन कहिए। ये हुआ था 1879 में और ये जो स्टेट है ये है आंध्र प्रदेश। और उस समय जो सीताराम राजू थे उनके नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। CHSL 10+2 टायर 1 का क्वेश्चन है।
ईपी रामास्वामी नायकर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन के साथ जुड़ा है? सही उत्तर होगा आत्मसम्मान आंदोलन। ये एक तमिल व्यक्ति हैं और इन्होंने पेरियार में जो हुआ था उसके लिए इनको जाना जाता है, आत्मसम्मान आंदोलन। ये क्वेश्चन CHSL 10+2 टायर 1 में पूछा गया है। राजा भरमल को हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? देखिए, अंग्रेज राजा भरमल को हटा दिए थे और इसी के कारण 1819 में अंग्रेजों के खिलाफ कच्छ के लोगों ने एक विद्रोह किया और वो उस समय के राजा भरमल को हटाने के कारण हुआ था। और अगर भरमल की बात करें तो भरमल नाम से कई उसमें राजा हैं, तो ये भरमल सेकंड थे। और इनको हटा करके अंग्रेजों ने क्या किया कि इनके पुत्र को बैठा दिया था, शिशु नाम था जिसका। तो ये क्या था कि ये अंग्रेजों के सपोर्टर थे, तो इसीलिए लोगों ने इनका विद्रोह किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मूल नाम मतलब कि असली नाम, और ये था मूल शंकर। कई चीजें पूछी जाती हैं। पहला इनका जन्म, तो जन्म है 12 फरवरी 1824। इसके अलावा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 बम्बई में। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, लौट चलो। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ? देखिए, स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने में सबसे बड़ा कारण था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और यही कारण था कि स्वदेशी आंदोलन स्पीड पकड़ लिया। सन था 1905। लॉर्ड कर्जन को आप देखेंगे तो यह 1899 से लेकर के 1905 तक भारत में रहा। 1876 के कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया था और सही उत्तर है आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के साथ एक व्यक्ति और थे। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876, जगह है कलकत्ता, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। CGL टायर 1 का क्वेश्चन है। 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती मनाई जाती है कहां पे? देखिए, 1857 की क्रांति में कई सारे नेता थे, कई सारे राजा थे। इनका अलग अलग जगह है, जैसे कि झांसी में लक्ष्मीबाई, अगर आप लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल। उसी तरह अगर बिहार में आप देखेंगे तो ये थे कुंवर सिंह, और बिहार में ही कुंवर सिंह के नाम पे जयंती मनाई जाती है। CGL टायर 1 का ये क्वेश्चन है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसी दिन इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ये मनाया जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस, CGL टायर 1। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA, इसका गठन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था कब? CGL का क्वेश्चन है। देखिए, जब साइमन कमीशन भारत आया और उस समय ये लग रहा था कि साइमन कमीशन हमारी कुछ नहीं सुन रहा है, क्योंकि भले ही विरोध हुआ लेकिन साइमन कमीशन वापस गया नहीं। मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में 1927 में इसको पारित किया गया, 28 में विद्रोह भी किया गया। लेकिन जब हमें लगा कि कांग्रेस मतलब कि साइमन कमीशन नहीं जा रहा है, उस समय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये लोग मतलब कि अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए HRA की स्थापना की, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की।
अगला है कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी। सिपाही विद्रोह, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि एक तो ये पूछा जाता है कि सिपाही विद्रोह किसको कहते हैं, तो जो 1857 की क्रांति थी इसको सिपाही विद्रोह कहा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि कब इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत हुई थी 10 मई को, और 10 मई को जो इसकी शुरुआत वाली जगह थी ये थी मेरठ। मेरठ में इसकी शुरुआत हुई। लगभग 35,000 जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया, और कारण ये था कि जो गन होती थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी हुआ करती थी। तो ये विद्रोह बाद में अन्य भागों में भी गया। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर में पूछा गया था। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ। पथारू घाट, ये है 1894। डेट की बात करें तो 28 जनवरी 1894। जो अंग्रेज की टैक्स वाला सिस्टम था, टैक्स ज़्यादा लिया जाता था चाहे आपका धान हो या फिर नहीं हो, इसी को लेकर के वहाँ पे एक पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था असम में। सीजीएल टायर का क्वेश्चन है, टायर 1 का। मित्र मेला वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई। देखिए, इसकी स्थापना की जाती है 1899 में, 2 लोगों के द्वारा। एक बीडी सावरकर, मतलब कि, और एक उनके दूसरे भाई थे, भाई गणेश सावरकर थे। इन लोगों ने मिलकर के एक मित्र मेला की स्थापना की थी। यह एक पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम था। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। ये 19वीं सदी में शुरू हुआ और इसके शुरूकर्ता थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। सीजीएल टायर 1 2019। निम्नलिखित में से भारतीयों में से कौन जापान में डार्लिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक है। यह है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इसके सह संस्थापक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन तीसरी बार पूछा गया है इसी वीडियो में, लेकिन तीनों बार अलग अलग तरीके से, और ये तीनों बार सीजीएल में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर के इंडियन एसोसिएशन को 1876 में बनाया था, जो भी लोग उत्पीड़ित थे उनकी सहायता के लिए। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। सारागढ़ी की लड़ाई 1897 में हुई। डेट की बात कर लें, ये था 12 सितंबर। और अफगान वासियों और ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज और अफगानी, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। ज्योतिबा राव फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। एसएससी सीएचएसएल का यह क्वेश्चन है। चौबीस सितंबर 1873 में। अगला है कि पिस्तौल और बम इंकलाब नहीं लाते, बल्कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा दिया गया है। पढ़िए और अपना उत्तर बताइए। इसके लिए सही उत्तर होगा भगत सिंह। देखिए, भगत सिंह ने जब 1929 में बम फेंका था, तो जब ये मतलब कोर्ट में थे, तब उन्होंने ये बातें की कि इस तरह, मतलब जो हम बम फेंके थे, हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि हम किसी को मारे। क्योंकि अगर आप देखेंगे मूवी में भी, तो वहाँ पे जो खाली टेबलें थी वहाँ बम फेंका गया था, केवल सरकार को बताना उसका उद्देश्य था। तो ये कहा गया है भगत सिंह के द्वारा। सीएचएसएल टायर 1 2019।
2019 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसे हम आदर पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुद्धिजीवी थे, शिक्षक थे, ब्रिटिश संसद में होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे और इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। CHSL टायर 1। वर्ष 1915 में पेस हर्ट के लॉर्ड हर्डिंग के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसरे हिंद से सम्मानित किया गया। किसको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? देखिए, यह है महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी भारत आ गए, 9 जनवरी को ही आ गए थे, 9 जनवरी 1915 को। तो जब यहाँ आए तो इनका बड़ा मतलब कि ये अफ्रीका में एक बड़ा आंदोलन चला करके आ रहे थे, तो इनका यहाँ पे बड़ा सम्मान हुआ। तो अंग्रेजों को लगा कि तेज तर्राक व्यक्ति है तो इसको अपने दिशा में रखने के लिए ज़रूरी है कि इसे इनाम उनाम दिया जाए। तो उन्होंने इनको एक सम्मानित किया, नाम दिया केसर हिंद। जब 1920 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय इन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया। ये थे महात्मा गांधी। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक करिए और शेयर भी करिए। और हर रोज शाम और सुबह में इस तरह की वीडियो आती है। फिलहाल आपको 50 क्वेश्चन दिखते होंगे, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ये वीडियो 3 फॉर्मेट में मिलती है, 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन। तो अगर आप कंबाइंड वीडियो देख रहे हैं तो कंटिन्यू बने रहें। शिकागो यानी कि अमेरिका में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने धर्म विषयक अभिव्यक्ति को मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया? कहने का मतलब यह है कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने कब अपना वक्तव्य किया। देखिए, इसको हम पहले ही बता चुके हैं। ये था 1893 और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वेस्ट बंगाल में, जो कि आज भी है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।